जून 1970 को जन्मे राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हैं। वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पुत्र तथा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोते और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के परपोते हैं। वर्तमान में वो भारतीय संसद सदस्य एमपी के रूप में कार्य कर रहे हैं और एक मजबूत अपोजिशन लीडर की भूमिका भी निभा रहे हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल ने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू की और बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। लेकिन 1991 में अपने पिता की हत्या के बाद वे फ्लोरिडा के विंटर पार्क रोलिंस कॉलेज चले गए। उन्होंने 1994 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और एक साल बाद उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने लंदन में मॉनिटर ग्रुप के साथ एक प्रबंधन सलाहकार के रूप में अपना पेशेवर करियर शुरू किया और बाद में अपनी खुद की प्रौद्योगिकी आउटसोर्सिंग फर्म बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड शुरू की। कहा जाता है कि सुरक्षा कारणों से कैम्ब्रिज एंड रोलिंस में राहुल गांधी ने असल नाम छिपाकर पढ़ाई की। उनका असल नाम सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसियों और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को मालूम था। स्पोर्ट्स राहुल गांधी को घूमने फिरने और खेल कूद का बचपन से ही शौक़ रहा है। उन्होंने तैराकी, साइकिलिंग, स्कूबा डाइविंग और स्क्वैश खेला है। उन्होंने बॉक्सिंग और निशानेबाजी भी सीखी है। वह जापानी मार्शल आर्ट एकिडो में ब्लैक बेल्ट हैं। उनको आसमान में उड़ान भरने का भी शौक़ है और हवाई जहाज़ भी उड़ाना सीखा है। 5 बार सांसद रहे राहुल गांधी ने 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी की अमेठी सीट से चुनावी राजनीति में प्रवेश किया, जो उस समय नेहरू गांधी परिवार का गढ़ था। इस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व पहले राजीव गांधी, सोनिया गांधी और संजय गांधी कर चुके हैं। हालांकि उस साल कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के आने के बावजूद वे सरकार का हिस्सा नहीं बने और पार्टी के लिए काम करते रहे। 2007 में उन्हें कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया। 2009 में वे अमेठी से संसद के लिए चुने गए। राहुल गांधी को पहली बार 2011 में गिरफ्तार किया गया था, जब वह किसानों से मिलने उत्तर प्रदेश के भट्टा परसौल गांव जा रहे थे। दरअसल भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में बीएसपी की सरकार थी। राहुल गांधी ने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय दी थी। उनका मानना था कि लोकपाल को संवैधानिक निकाय बनाया जाए और इसे संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। दोषी नेताओं से संबंधित ऑर्डिनेंस को उन्होंने अधूरा बताया था और अपनी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार ने जो किया वह गलत है। उन्होंने हमेशा महिला अधिकारों का समर्थन किया है। उन्होंने महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% रिजर्वेशन वाले महिला रिजर्वेशन बिल का समर्थन किया था। उन्होंने समलैंगिकता को अपराध श्रेणी से बाहर रखने का समर्थन किया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 200 से ज़्यादा सीटें जीतने के बाद पार्टी में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठने लगी। हालांकि मनमोहन सिंह सरकार में उन्हें किसी भी मंत्रालय का हिस्सा नहीं बनाया गया। राहुल गांधी को 2013 में कांग्रेस उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के अभियान के कारण यूपीए सरकार को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस 44 सीटों के साथ अपने सबसे कम अंक पर सिमट गई। हालांकि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव जीतने में सफल रहे।
लेकिन उन्हें भाजपा की स्मृति ईरानी से कड़ी टक्कर मिली। 2017 में राहुल गांधी को उनकी मां सोनिया गांधी की जगह कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति के 1 साल से भी कम समय में पार्टी ने 3 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस जीत ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के संभावित पुनरुद्धार की उम्मीद जताई। हालांकि 2019 के चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने लोकसभा में 300 से ज़्यादा सीटें जीती और कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली। राहुल गांधी अपने परिवार की गढ़ अमेठी सीट हार गए, लेकिन केरल के वायनाड से 4,31,000 से ज़्यादा वोटों के बड़े अंतर से चुने गए। आम चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के मद्देनज़र उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी की कमान वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में सौंपकर उन्होंने जनता तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया। पप्पू कहे जाने वाले उनकी छवि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,000 किलोमीटर से अधिक की पद यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के साथ बदलने लगी। उन्होंने पार्टी के लिए एजेंडा तय किया और आरएसएस विरोधी, एकाधिकार विरोधी और सामाजिक न्याय के पक्ष में एक उग्र रुख अपनाया। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई अपनी नवीनतम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी का प्रभाव जमीनी स्तर पर सक्रियता, युवा सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत तक फैल गया। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने फिर से केरल की वायनाड सीट तथा उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से न केवल रिकॉर्ड मतों से खुद जीत हासिल की, बल्कि अपनी पार्टी को भी मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा करके भारतीय राजनीति में विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा दिया। धन्यवाद। जय हिंद।